জমিয়ত উলামা হিন্দক আনুষ্ঠানিকভাৱে মই এতিয়াই বুঢ়া আঙুলি এটা দেখুৱাই দিছোঁ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामिईन, आज 24 अगस्त 2025 इतवार का दिन है। इस वक्त की ताज़ा तरीन रिपोर्टें लेकर आप तमाम हजरात के बीच हाजिर हुआ हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने तमाम दोस्तों अहबाब के पास इस वीडियो को शेयर फरमाएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए पहले रिपोर्ट शुरू करते हैं। असम के वज़ीर आला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा हिंद के नेताओं को बांग्लादेश भेज देना चाहिए। इस्तीफे की मांग पर भड़के सीएम शर्मा। मौलाना मदनी की अध्यक्षता में जमीयत की कार्य समिति ने बुधवार को आसाम में जारी बेदखली अभियानों को लेकर चिंता व्यक्त की, जिसके कारण 50,000 से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में बेदखली अभियान को लेकर जमीयत उलमा हिंद द्वारा उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। जमीयत ने हेमंत पर घृणा फैलाने से जुड़े कानून के तहत भी मामला दर्ज करने की मांग की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि घुसपैठियों पर हुए अतिक्रमण से पीड़ित जमीयत उलमा हिंद और उसके मित्र दल कांग्रेस आसाम में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन ये निर्णय आसाम की जनता का होगा, जमीयत का नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बस चले तो जमीयत के नेताओं को भी बांग्लादेश भेज देना चाहिए। मुसलमानों का सबसे प्रभावशाली संगठन बता दें कि साल 1919 में स्थापित जमीयत उलमा हिंद को भारतीय मुसलमानों का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली संगठन माना जाता है। सीएम शर्मा ने मोरीगांव में कार्यक्रम से इतर मीडिया में कहा, मैं आधिकारिक तौर पर उन्हें अपना बुरहा अंगूठा दिखा रहा हूँ। मेरे इस अंगूठे में असीमिया खून, ताकत और साहस है। मुझे उनकी मांगों की परवाह नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि घुसपैठियों पर हुए अतिक्रमण से पीड़ित जमीयत उलमा हिंद और उसके मित्र दल कांग्रेस आसाम में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन ये निर्णय आसाम की जनता का होगा, जमीयत उलमा हिंद का नहीं। अगर मेरा बस चले तो जमीयत के नेताओं को भी बांग्लादेश भेज देना चाहिए। ये ट्वीट किया है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। आसाम में जारी बेदखली अभियानों को लेकर चिंता। मौलाना मदनी की अध्यक्षता में जमीयत की कार्य समिति ने बुधवार को आसाम में जारी बेदखली अभियानों को लेकर चिंता जाहिर की थी, जिसके कारण 50,000 से अधिक परिवार बेघर हो गए। एक प्रस्ताव पारित करते हुए संगठन ने भारत के संवैधानिक पदाधिकारियों, विशेषकर भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान न्यायाधीश से आसाम के मुख्यमंत्री को तुरंत हटाने और उसके खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आह्वान किया है। 160 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि अतिक्रमण से मुक्त। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मौलाना मदनी ने ही कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने दी थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल में दावा किया था कि मई 2021 में उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 160 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई, जिससे 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं दूसरी जानिब बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खानका रहमानी मुंगेर पहुंचे। अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी साहब से की मुलाकात। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में छठे दिन भी जोशो खरोश के साथ जारी है। काफिले की सबसे अहम झलक लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव का मशहूर खानका रहमानी का दौरा रहा, जहां उन्होंने बुजुर्गों को खराज अकीदत पेश किया और मौजूदा अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब से मुलाकात की। खानका के जिम्मेदारान और मकामी आवाम ने दोनों रहनुमाओं का फूलों के हार पहनाकर पुरतबाक इस्तकबाल किया। ख्याल रहे कि रहमानी फाउंडेशन और खानका रहमानी बिहार के मुंगेर में कायम एक कदीम और मोतबर इल्मी व दीनी इदारा है। खानका रहमानी की बुनियाद 1901 में मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी ने रखी थी, जो उस वक्त के मुमताज़ आलिम दीन और इस्लाही तहरीक के अलम बरदार थे। रहमानी फाउंडेशन, जो इसी खानका के तहत चलने वाला अंग्रेज़ी तालीम का प्लेटफार्म है, इसको अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी के दौर में नई शनाख्त मिली। खानका रहमानी का मकसद दीनी तालीम के साथ साथ समाजी, इस्लाही और मुसलमानों की फ़िक्री व अखलाक की रहनुमाई था। बाद में इस इदारे ने जदीद असरी तालीम को भी शामिल किया और अपनी सरगर्मियों को वुसअत दी। रहमानी फाउंडेशन के तहत रहमानी 30 जैसे तालीमी मनसूबे शुरू किए गए, जिनके ज़रिए पसमानदा तबके के होनहार तलबा को पेशे वाराना इम्तिहानात, IIT, मेडिकल वगैरह की तैयारी के मौक़े फराहम किए जाते हैं। आज ये इदारा दीनी व असरी तालीम के इंतजाज और समाजी फलाही कामों के लिए मुल्क भर में अपनी पहचान रखता है।
खानका के दौरे के बाद वोटर अधिकार यात्रा अपने तय शुदा रास्ते पर आगे बढ़ी। शेड्यूल के मुताबिक काफिला सुबह 9 बजे चंदनबाग चौक मुंगेर से शुरू हुआ, जो बजरंगबली मंदिर रहमानी फाउंडेशन मुंगेर के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद ये यात्रा भगत सिंह चौक, गोला चौक, डीजी रोड, भागलपुर रोड, पोजहा, परबापुर और सुल्तान चौकगंज से गुजरता हुआ आगे बढ़ेगा। शाम 4 बजे यात्रा का दूसरा मरहला गोलंबर चौक से शुरू होगा, जो चंपानगर, नाथनगर से होते हुए लोहियापुर और भगत सिंह चौक से होता हुआ भागलपुर के घंटाघर चौक पर अवामी जलसे के साथ इख्तिताम पजीर होगा। रात का क़याम नौगछिया में होगा। कांग्रेस ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, जन नायक राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा आगे बढ़ रही है। जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब मुत्तहिद हैं और वोट चोरी नहीं होने देंगे। गुज़िश्ता रोज़ हेमजापुर में जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में वाज़ेह सबूत मिले कि बीजेपी और कमीशन ने मिलकर वोटों में जोड़ तोड़ की। उनके मुताबिक लोकसभा इंतखाबात में उनका इत्तेहाद जीता, लेकिन चंद माह बाद असेंबली बीजेपी इत्तेहाद जीत गया और 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए जिन्होंने पहले वोट नहीं डाला था। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलोर सेंट्रल हल्के में 1 लाख जाली वोट डाले जाने का इल्ज़ाम भी लगाया और कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन से वजाहत मांगी गई तो कानून ही बदल दिया गया। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में उन्होंने ऐलान किया कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी और यह तहरीक सुनामी की तरह पूरे मुल्क में फैलेगी। अवाम ने आज रहमानी खानका और जलसे आम दोनों मकामात पर राहुल गांधी का वालेहाना इस्तकबाल किया और वोट के हक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म दोहराया। वहीं दूसरी जानिब आसाम के मुस्लिम खानदानों के लिए आई राहत की खबर। मौलाना रफ़ीकुल इस्लाम ने वज़ीर आला के फैसले को बताया तुग़लक़ी फरमान। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज़ आसाम के गोलाघाट ज़िला के औरयाम घाट और मुल्हक़ा देहातों में बेदखली और मिसमार करने की मुहिम पर रोक लगा दी, जहां हुकूमत ने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक शुरू की थी, जिसमें 2000 से ज़्यादा मुस्लिम खानदानों को निशाना बनाया गया था, जो दहाइयों से वहां रहने का दावा करते थे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और अतुल एस. चंदोरकर की बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के रिहायशों के तहफ़्फ़ुज़ से इनकार को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए अबूरी हुक्म जारी किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जब हाई कोर्ट ने उनकी रिट अपीलों को मुस्तरद कर दिया और रियासती हुक्काम की तरफ से शुरू की गई बेदखली कार्रवाई को बरकरार रखा। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेदलाल किया कि वह तवील अरसे से आबाद रिहायशी हैं, जिनके 70 सालों से ज़मीन पर बिला रोक टोक कब्जे में हैं। जुलाई 2025 में हुक्काम ने आसाम फॉरेस्ट रेगुलेशन 1891 जैसा कि तरमीम शुदा के तहत दरख्वास्त गुजारों को बेदखली के नोटिस जारी किए, इस बात पर जोर देते हुए कि उनके गांव डोयांग और जुनूबी नंबर के महफूज जंगलात में आते हैं। नोटिस में रिहायशियों को खाली होने के लिए सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया गया था। इसको चैलेंज करते हुए अर्जी गुजारों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से रुजू किया, तहम एक सिंगल बेंच ने हुक्काम के मौक़िफ़ को बरकरार रखा और दरख्वास्त गुजारों को गलती करने वाले करार दिया। इन रिपोर्टों को आप सुन और देख रहे थे महसिन इस्लाम यूट्यूब चैनल पर। तमाम ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करने के लिए भी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।